यदि अब आप अपने पति के हृदय पर राज नहीं करती, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कब्जा उनसे छूट रहा है, वो मेरे हाथ से निकलते जा रहे हैं। देखो, हाथ से निकलना क्यों कहा मैंने, कब्जा जैसे शब्द क्यों प्रयोग किया कि हर पत्नी चाहती है कि उसका पति उसके कब्जे में रहे, उसके वश में रहे। वो बात भी करे तो उससे पूछ कर करे, वो उसको कुछ बताकर करे, वो कहीं जा रहा हो तो तुम्हें बोलकर जाए, वो कहीं से आए तो तुम्हें प्रथम खबर करे मैं आ गया हूँ, वो ऑफिस से आए तो प्रथम तुम्हारे रूम में जाए, वो खाना खाए तो तुम्हें याद करे तुमने खाया, आओ साथ में खा लो। यही तो है प्रेम का कब्जा, यही तो है प्यार की अनुभूति, यही तो है अपने पति को, अपने प्यार को, अपने पार्टनर को अपने वश में करना। और नहीं तो क्या, उसे वश में करा के घर का काम थोड़े ही ना करवाना है, उसे वश में करके अपने जीवन को बेहतरीन बनाना है। तो जब हर पत्नी का यह ख्वाब है कि उसका पति उसके कब्जे में रहे, उसके वश में रहे, तो पत्नी इसके लिए प्रयास भी करती है, अटेम्प्ट लगाती है और उसे अपने प्यार के काबू में कर भी लेती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और तब जब ढील देती हो तुम, धीरे धीरे पति मुक्त हो रहा है तुम्हारे प्यार के बंधन से, अब वो बात बात पर रूठ जाता है तुमसे, तुम्हें मनाना पड़ता है। कभी मानता है और कभी दिन और रात रूठा ही रह जाता है। एक दो दिन के बाद खुद मानता है, चाहे खुद ही आता है बात करने। ये तो केवल शुरुआत थी, परंतु तुम्हें नहीं लगा था मामला इतना गंभीर हो जाएगा। अब पति रूठता है तो नहीं मानता है, तुम मनाने जाते हो तो तुम्हें अपमानित करता है, कहता है तुम गिरकर आई हो, तुम जूठन हो मेरा, तुम्हें मैंने फेंक दिया है, तुम्हें मैंने ऐसे ऐसे शब्द मुझे मेरी बहनें लिख रही है, मेरा पति ये सब मुझे कहता है। मुझे अजीब लगता है पढ़कर कि क्या कोई अपनी अर्धांगिनी को, कोई अपने शुक्र को, कोई अपनी, कहते हैं ना मालकिन, एक शब्द होता है, पति की मालकिन होती है उसकी पत्नी, तो क्या तुम उसे गालियां देकर क्या कर रहे हो, अपने ही शुक्र को बिगाड़ रहे हो। तुम जीवन में तरक्की नहीं करोगे, तुम्हारी पत्नी दिन रात रोएगी, अपमानित होगी, तड़पेगी, तो कब जागोगे तुम, कब तुम्हारी बुद्धि खुलेगी। तुम उसे औरत समझ रहे हो, तुम्हारा भाग्य नहीं, तुम्हारा सौभाग्य है। तुम जिसे अपने घर में लेकर आए हो वो तुम्हारे मकान को घर बनाएगी, तुम्हारे सोने वीरान जीवन को बच्चों से भरेगी, एक घर गृहस्थी का निर्माण करेगी, तुमसे प्रेम करेगी, तुम्हें सुख देगी, तुम्हारी सेवा करेगी। तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो। खैर कोई बात नहीं, जब हद से ज्यादा जातियां बढ़ जाए, हद से ज्यादा बदतमीजियां बढ़ जाए, जब तुम्हारा पति तुम्हारे मायके वाले के साथ ही संबंध सिर्फ इसलिए खराब कर ले ताकि तुम मायके से कट हो जाओ, तो कमजोर पड़ जाओगी, फिर तो इसकी गुलामी करोगी, इसके पैरों में रहोगी, क्योंकि तुम्हारा घर तो तुम्हारे साथ अब रहेगा नहीं। तो इतने छोटी सोची विचारधारा वाले पतियों के लिए आज का यह दिव्य प्रयोग, मैं कहती हूँ अपने शरीर के इस अंग पर यह एक अंक लिख लेना परफ्यूम से। यही पति पीछे पीछे घूमेगा, तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। तुम याद करती हो पुरानी बातें, तुम्हें एक झलक देखने के लिए घंटों धूप में खड़ा रहता था, तुम इस रास्ते से गुजरोगी उसे पता रहता था और पहले से ही इंतजार करता था, तुम्हें अपना नंबर देता था, छुपके तुमसे बात करने के बहाने ढूंढता था। यदि तुम कह दो कि आज रात्रि मैं फोन करूंगी तो पूरी पूरी रात जागता था। आज वो पति तुम जिसके घर में रहती हो, जिससे प्रेम करती हो, जिसके कपड़े धोती हो, जिसके लिए इतना स्वादिष्ट भोजन बनाती हो, वह तुमसे विमुख होकर अपना मोबाइल लेकर अपने दिशा में चेहरा करके घूमा रहता है। वह तुम्हारी ओर मुड़ना नहीं चाहता है, तो क्या वो अपने सौभाग्य को जगाएगा। चलो करते हैं एक ऐसा चमत्कारिक प्रयोग कि तुमने प्रयोग यहाँ किया और 6 घंटे के भीतर ही वह लट्टू की तरह घूमेगा तुम्हारे चारों ओर। ये जो दूरियां बढ़ रही है दो दिलों में, वो समाप्त हो जाएगी। ये जो अहंकार है उसके सर पे चढ़ के बोलता है मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, तुमसे अच्छी लड़की मुझे मिल जाएगी, या उसकी माँ जो निरंतर भड़का रही है उसे तुम्हारे प्रति, वो जो चाहे जितने भी शब्द वो कह रही हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो फिर से तुम्हारे प्यार में पागल होगा, फिर से दीवाना होगा, फिर से तुम्हारा पति तुमसे प्रेम करेगा और तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी फिर से बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप? घर में सब कैसे हैं? किस शहर से हैं आप? मुझे अवश्य लिखें।
मुझे बड़ी खुशी होगी, बहुत प्रसन्नता होगी। क्या अवस्था चल रही है आपको, यह भी अवश्य लिखें। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बने, वीडियो को भी लाइक करें, प्रोत्साहन मिलता है मुझे। परिवार से जुड़ते जा रहे हैं आप सब, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। एक छोटी सी बात, ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से कभी भी किसी भी वर्ष से किसी भी भाई बहन से एक भी रुपए की डिमांड नहीं की गई है, ना की जाएगी, किसी भी वशीकरण के लिए, ना किसी उपाय के लिए। तो किसी भी सोशल मीडिया साइट पर, यूट्यूब हो या कोई भी अन्य प्लेटफॉर्म हो, मेरे वीडियो दिखाकर, मेरी तस्वीर दिखाकर मेरे भाई बहनों से पैसे मांगे जा रहे हैं। तुम पैसे दो, अमुक कार्य कर दिया जाएगा, वशीकरण कर देंगे, उपाय तुम्हारा कर देंगे, तुम लोगों का लव रिलेशनशिप ठीक कर देंगे। मैं देख रही हूँ उन्हें जाकर जो फ्रॉड कर रहे हैं। तो पैसे मत देना, फंसना मत, वो मैं नहीं हूँ। कोई भी नंबर जारी करे, गुरु माँ से बात करा देना है, खुशबू माँ से बात करा देना, मत फंसना, वो मैं नहीं हूँ। परमात्मा उन्हें भी सुबुद्धि दे और उन्हें इतनी समृद्धि दे कि वो ये सब छोड़ दे रोजी रोटी के लिए, और आप भी इस फ्रॉड से बचिए, खुश रहिए, साथ रहिए। चलो मैं कहती हूँ एक अंक, एक जादुई अंक जिसे लिखने मात्र से सब कुछ ठीक हो जाएगा, आज आपको सिखाती हूँ। शुक्रवार के दिन एक परफ्यूम, एक इत्र लेकर आना मार्केट से। परफ्यूम भी चलेगा, इत्र भी चलेगा, इत्र ज्यादा कार्य करेगा। केवड़े का इत्र ले आना, शुक्रवार के दिन हाथों में इसे रख लेना, कुमकुम का तिलक माथे पर लगाना मेरी बहनों, पूजा रूम में सामने बैठ जाना, आंखें बंद करना, ओम सौभाग्य जागृत रुद्राय तन्मयाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना और इस इत्र को जागृत कर लेना। किसी भी पतली कलम से, मतलब कोई भी फूल पौधे की डंडी से, फूल पौधे की डंडी यूज करना, वो बुद्ध का सूचक होता है। अपने बाएं कान के पीछे, जहां महिलाएं इयररिंग्स पहनती है, इयररिंग के पीछे वाला जो भाग होता है, इस पर फूल पौधे की किसी भी डंडे से अंक लिखना 6, सिर्फ अंक लिखना 6। इसी इत्र के थोड़े से भाग को अपने शुक्र पर्वत पर थोड़ा सा मल लेना, बस इतना करना। प्रत्येक शुक्रवार को करना। ये प्यार कभी कम नहीं होगा, ये दीवानगी कभी कम नहीं होगी। वो तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा, तुम्हारे चक्कर काटेगा, फिर से प्यार परवान चढ़ेगा। वो तुम उसकी पत्नी हो, फिर भी वो तुम्हारे घर में तुम्हें छुप छुप कर देखेगा, बहाने करके तुम्हें अपने पास बुलाएगा। अद्भुत होगा ये इतना जल्दी असर करता है। तुमने यहाँ किया और 6 घंटे के भीतर तुम्हारा पति मचल जाएगा तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बातें करने के लिए। ब्लॉक कर दिया हो उसने तो अनब्लॉक करेगा, और यकीन मानो मेरी बहनों, सब कुछ इतनी आसानी से ठीक हो जाएगा जितना तुमने नहीं सोचा था। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें, साथ रहें, प्रेम से रहें, खुश रहें। जीवन बहुत छोटा है, लड़ाई झगड़े ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।